वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम् ईशमानंदी वल्लभम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आज महेश नवमी के इस परम पावन दिन पर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने भी लोग मेरे समक्ष इस उपकरण के माध्यम से है, उन सभी के लिए और जो नहीं है उनके लिए भी मेरी ओर से हार्दिक जय महेश। मित्रों, हमारी भारत माता एक विलक्षण भूमि है और इस भूमि की ये विशेषता है कि इस आसेतु हिमाचल भारत माता के आंचल में अनेक प्रदेश है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक संप्रदाय है, अनेक रीति रिवाज है, अनेक जातियां हैं और विभिन्न प्रकार से हम लोग अपनी जीवन धारा को बहाते हुए अपने अपने ढंग से अपने अपने अनुकूल भावों के अनुसार इस जीवन को जीते हैं। इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हम लोगों में एक अंतर्निहित एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वैविध्य तो बाहर से दिखता है, लेकिन हम सब लोग अंतरंग से एक भाव से जुड़े हुए हैं कि हम सब के सब भारत माता के पुत्र और भारत माता की कन्याएं हैं। हम सब लोग वैदिक धर्मानुयायी हैं। हम सब लोग भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महेश, भगवती जगदम्बा, भगवान सूर्यनारायण, इन सभी को मानने वाले हैं, इन सभी की आराधना करने वाले हैं। और इसलिए भारत माता का यह स्वरूप एक सुंदर पुष्पगुच्छ के समान है। एक पुष्पगुच्छ में केवल एक ही रंग के फूल हो तो जैसे वह उतना शोभायमान नहीं होता जितना विविध प्रकार के पुष्पों से, विविध रंग के पुष्पों से वह शोभायमान होता है। यह बात तो आप सब लोग भी जानते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग है, भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंध है और उससे सुगंधित यह भारत माता का पुष्पगुच्छ अत्यंत बड़ा शोभायमान लगता है। सारे संसार में अनेक देश है, सभी देश अपने अपने स्थानों पर अपने अपने लोगों के लिए आदरणीय है, लेकिन भारत इन सबसे अनोखा देश है और इस देश ने अपनी प्राचीन परंपरा को आज तक पूरी तरह से न केवल निभाया है, न केवल जीवित रखा है, बल्कि उसमें उन्नति भी करना हम लोगों ने चालू रखा है। ऐसी इस भारत माता के दिव्य सुगंधित पुष्पगुच्छ में अतीव सुंदर पुष्प है माहेश्वरी समाज। आज माहेश्वरी समाज का आविर्भाव दिन है, आज उनका जन्मदिन है और भगवान महेश के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई, इस प्रकार की हमारी दृढ़ श्रद्धा है और हमारा प्राचीन इतिहास है। ये माहेश्वरी समाज भारत माता की सेवा करता हुआ सर्वदा अत्यंत
सेवा कार्यों में अग्रणी रहा है। पहली बात तो आप ये देखेंगे कि देश के कोने कोने में, देश के हर प्रदेश में, नहीं देश के बड़े बड़े शहरों में ही नहीं तो देश के छोटे छोटे गांवों में भी आपको कोई न कोई माहेश्वरी घर मिलेगा। जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, इस प्रकार की एक बात कही जाती है जो वास्तव में सटीक है। माहेश्वरी समाज इस भारत माता के पूरे अंचल में छाया हुआ एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समाज सर्वदा एक सात्विक समाज के रूप में जाना गया है। यह समाज किसी प्रकार का कोई भी अपनी ओर से उठापटक करने वाला समाज नहीं है। यह समाज शांति प्रिय समाज है, यह समाज दानशूर समाज है, यह समाज धर्म प्रेमी समाज है। हम देखते हैं अभी भी पूरे देश में विभिन्न मंदिरों में और विभिन्न गौशालाओं में और विभिन्न सेवा कार्यों में माहेश्वरी समाज का योगदान बहुत बड़ा है। इतने सुंदर समाज में अपना जन्म हुआ, इसका गौरव आप सबको अनुभव करना चाहिए। और वास्तव में ऐसा भी अपने मन में थोड़ा सा भाव आना चाहिए कि जैसे इस समाज में मेरे पूर्वजों ने और अन्य लोगों ने भी बड़ा सुंदर योगदान भारत माता की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में किया है, वैसे मुझे भी कुछ करना चाहिए। देखो, ऐसे जो उत्सव के दिन होते हैं, ये दिन कोई अच्छा संकल्प करने के लिए होते हैं। हम लोग अपने पुराने क्रियाकलापों का विचार करें और अगले कार्य के लिए कोई अच्छा संकल्प करें। इस प्रकार का इन विभिन्न त्योहारों का उपयोग होता है और इसी दृष्टि से हम लोगों को अपने समाज का विचार अपने परिसर को देखते हुए करना चाहिए। इस समय हम सब लोग संपूर्ण विश्वव्यापी कोरोना नामक एक महामारी की चपेट में आए हुए हैं और इसलिए प्रत्यक्ष मिल सकना संभव न होने पर भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन सारे माहेश्वरी भाई बहनों को जिन्होंने इस महेश नवमी को इस अवस्था में भी मनाने के लिए इस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण का सहारा लिया और इस दिन को मनाने का संकल्प अपना पूरा किया। हम लोग भगवान महेश की संतान अपने को मानते हैं। भगवान महादेव अपने आप में पूर्ण आदर्श है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि यदि हमें अपने जीवन को उन्नत बनाना है तो सभी को भगवान महेश का आदर्श अपने सामने रखना चाहिए। आप लोगों को पता है, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, भगवान महादेव जी की आराधना करने वाला बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है, समृद्धि उसको प्राप्त होती है, वो संपत्ति से भर जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में ही लिखा है। तो स्वयं सभी लोगों को अपनी कृपा से संपत्ति प्रदान करने वाले, समृद्धि प्रदान कर देने वाले भगवान महेश स्वयं कितनी सादगी में रहते हैं, ये सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए। वे स्वयं भस्म रमा करके और बिल्कुल नंगे बदन हिमालय की उस चोटी पर विराजमान है जिसको हम कैलाश कहते हैं और सभी लोगों को, सभी भक्तों को समृद्धि प्रदान करने वाला यह अत्यंत श्रेष्ठ आदर्श सादगी में रहता हुआ सबका कल्याण करता है। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण। हम वास्तव में भगवान शिव के अनुगामी, भगवान शिव के भक्त तभी कहलाने के लिए पात्र होते हैं जब हम सभी का कल्याण करने की इच्छा अपने मन में धारण करते हैं। सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, उसके लिए जो कुछ मुझे सेवा करनी है वह सेवा मेरे द्वारा की जाए, इस प्रकार का संकल्प सभी के अंतःकरण में जागृत रहे। यह महेश नवमी का संदेश हम लोगों को सर्वदा ध्यान में रखना चाहिए। बंधुओं, भगवान महादेव जी के परिवार की ओर जरा देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। भगवान महादेव जी का वाहन नंदी है, यानी वृषभ है, और
भगवती पार्वती माता का वाहन सिंह है, भगवान महादेव जी के गले में सर्प है। और हम देखते हैं भगवान महादेव जी के पुत्र श्री गणेश जी, उनका वाहन चूहा है, मूषक है। तो उधर भगवान महादेव जी के ही पुत्र कार्तिक स्वामी, इनका वाहन स्वयं मोर है, मयूर है। अब आप देखेंगे मयूर और सर्प, इन दोनों का आपस में वैर होता है। ये आपस में न केवल झगड़ते हैं बल्कि एक दूसरे को मारने का प्रयास करते हैं। उधर वृषभ और सिंह, इनका भी वैर होता है। इधर हम देखते हैं कि हमारा यह भगवान महादेव जी के गले का सर्प और उधर गणेश जी का वह वाहन चूहा, इनका भी आपस में वैर है। ये सभी आपस में विरोध रखने वाले एकत्रित आकर के भगवान महादेव जी का परिवार बनता है और सुख शांति पूर्वक यह परिवार जगत का कल्याण करता रहता है। हम लोगों को इससे एक बड़ी सुंदर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि हम भगवान महादेव जैसे बन जाते हैं तो हमारे परिवार में अनेक बार उठने वाले विरोध के स्वर, एक दूसरे के विरोध के मत मतांतर, ये भी बिल्कुल सरल हो जाते हैं और इनका समन्वय होकर के संसार का कल्याण इनके माध्यम से हो सकता है। एक परिवार में देखो, जितने भी लोग हैं, अपना अपना मत होता है, अपनी अपनी बुद्धि होती है, अपना अपना विवेक होता है, अपनी अपनी रुचि होती है, लेकिन ये सब भिन्न भिन्न होने पर भी हम सब मिलकर के एक परिवार है। एक परिवार एक यूनिट होता है और वह एकत्व की भावना से संपृक्त होना चाहिए। और यही बात भगवान महादेव जी के परिवार को देख करके हमारे ध्यान में आती है। पूरा शिव परिवार के अंतर्गत इतने सारे तत्व एक दूसरे के विरोधी होने पर भी भगवान शिव सर्वदा कल्याणकारी है। हम लोग इस बात को ध्यान में रखें कि छोटे मोटे उठने वाले विरोध के स्वर, छोटे मोटे होने वाले हमारे मतभेद, ये कभी भी हमारे परिवार को तोड़ने का कारण नहीं बनने चाहिए। हमारा परिवार देखो संयुक्त रहे, हम सबको साथ लेकर के चले, एक दूसरे को समझ करके चले। ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले हम दूसरों को समझने का प्रयास करें, फिर हमें कोई समझे, इस प्रकार की आशा रखें। यह आज कहना इसलिए आवश्यक है कि इस कोरोना के महासंकट में आप लोगों ने एक बात देखी होगी। वैसे तो इस कोरोना के महासंकट ने हम लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान की है। जो भगवान महादेव जी की सादगी के बारे में मैं बोल रहा था, यह सादगी इस कोरोना की हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। ध्यान रखना बंधुओं, हमारा जीवन इसके पश्चात जो होने वाला है वह आफ्टर कोरोना लाइफ शैल बी डिफरेंट लाइफ। और इस अवस्था में वे ही परिवार और वे ही लोग तर करके निकल जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में सादगी को अपनाया, मितव्ययिता को अपनाया। किसी प्रकार का फालतू का खर्चा मुझे नहीं करना चाहिए, अपने जीवन को सादा बना करके भी हम आनंद से जी सकते हैं। बंधुओं, अभी मैं अखबार थोड़ा सा देख करके आपके सामने बैठा हूं और एक वार्ता को देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसका केवल हेडिंग पढ़ा। गत 14 दिनों में पुणे के परिसर में कुल मिलाकर के 28 आत्महत्याएं हुई। 14 दिनों में 28 आत्महत्याएं हो गई। ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम अपने मन की मशक्कत नहीं करते, हम अपने मन को ट्रेनिंग नहीं देते, और थोड़ा सा भी अभाव प्रतीत हुआ, थोड़ी सी भी आपत्ति दिखी तो हमारा मन टूट जाता है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने मन को सुदृढ़ बनाइए और ये विश्वास कीजिएगा कि हम सादगी में भी सौंदर्य खोज करके रहेंगे। क्या करने हैं इतने बड़े खर्चीले विवाह? क्या करने हैं हम लोगों को इतने बाहर घूमने की, शौक मौज करने की ये आदतें? क्या करनी है हम लोगों को होटलों में जा करके खाने की आदतें? इन 2 महीनों में कोई होटल में नहीं जा पाया, लेकिन अपने घर की रोटी सबको स्वादिष्ट लगी। बंधुओं, अपने घर की रोटी में
जो स्वास्थ्य है वो आपको संसार के किसी भी अच्छे से अच्छे होटल में कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि आज विज्ञान का दुरुपयोग करके इस प्रकार की मिलावटें की जाती है, जिसके कारण स्वाद के लिए उन अन्न पदार्थों को खाने वाले का स्वास्थ्य समाप्त हो जाता है। इसलिए कोरोना के इस वातावरण में ये सादगी की शिक्षा, ये घर के अन्न की शिक्षा, एकत्रित परिवार की शिक्षा, संयुक्त परिवार की शिक्षा भी हम लोगों को ध्यान में लेनी चाहिए। अरे जिनके घर में केवल पति पत्नी और एक आध बच्चा है, ऐसा देखा, ऐसे परिवारों के लिए आफत यह हो गई कि पत्नी बीमार हो गई तो पूरा घर ही ठप हो गया, अब क्या करना। लेकिन जिनके संयुक्त परिवार है, जिनके अड़ोस पड़ोस में सब लोगों के साथ संयुक्त परिवार जैसे संबंध है, उन लोगों के लिए यह उतना संकट जैसा माहौल नहीं लगा। इसलिए बंधुओं, ये सारी शिक्षाएं हम ग्रहण करके चले तो भगवान शिव जी की वह सादगी हमारे जीवन में भी आ जाए और अपने आप अपना भविष्यकाल सुंदर बन जाए। हम लोगों को यह भी भगवान महेश से सीखना चाहिए कि हम लोग ज्ञानवान बने और यह ज्ञानवान बन करके अपने परिवार को चलाने के लिए मस्तक में गंगा रखे। भगवान शिव जी के मस्तक में गंगा जी है। गंगा जी कितनी शीतल है आप लोग जानते हैं। अरे कितना भी थक करके और प्रवास करके गया हुआ व्यक्ति गंगा जी में एक गोता लगाता है, तुरंत वह आह्लाद प्रसन्नता को प्राप्त करता है। कितना शांत शीतल जल है गंगा जी का। जिसका मस्तक शांत रहेगा, जो शांति से सोचना सीखेगा, वही परिवार को संभाल पाएगा। इसलिए बंधुओं, अपनी बुद्धि में शांति को धारण करो। माय ओपिनियन इस प्रकार की फालतू की बातें भूल जाओ। हमारा परिवार, से वी, डोंट से आई, मैं नहीं हम, हमारा परिवार इंटैक्ट बचना चाहिए। ये बात सबसे पहले आप सीखेंगे तब राष्ट्र की ओर आप चल सकते हैं। थोड़े समय में मैं आपके लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। जिस माहेश्वरी परिवार को मैं मेरे बाल्यकाल से देखता आया हूं और इसके सौंदर्य को जानता आया हूं, इसकी दानशीलता को मैंने बहुत अनुभव किया है, यह सुंदर माहेश्वरी परिवार नष्ट होने की कगार पर है। इस संकट को आप पहचानते हैं क्या मित्रों? अभी अभी इस सप्ताह में ही एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है और उसमें अनुसंधान करके कहा गया है कि 2050 के आसपास यह माहेश्वरी समाज समाप्त ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों में अत्यंत बुरी ये आदतें आ गई कि हम अपने बच्चों को जन्म देने से ही रोकते हैं। और इसलिए मैं तो आज नहीं 25 वर्षों से एक बात कह रहा हूं कि वही वास्तव में सच्चा समाज भक्त है, वही वास्तव में सच्चा धर्म भक्त है, जिसके यहाँ पर 4 बालक जन्म लेते हैं। यदि ये नहीं होगा तो घटती जाने वाली माहेश्वरियों की संख्या धीरे धीरे, आप उसके सारे गणित को कहने का अब ये समय नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 2050 तक ये समाज समाप्ति हो जाएगा। कुछ लोग बचेंगे, लेकिन वे लोग केवल आज जैसे पारसी लोग बचे हैं वैसे बचेंगे। वेरी गुड पीपल बट नॉट इफेक्टिव पीपल। उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा और जैसे तैसे उनका परिवार और भी 1-2 पीढ़ी तक चलता रहेगा। भगवान महेश की भक्ति करने वाला यह समाज नष्ट हो जाए, ऐसा आपको लगता है क्या? ऐसा आपको लगता हो तो आपको धिक्कार है। यह समाज बचना चाहिए और यदि यह समाज बचना है, इस समाज को बचाना है, तो आपके घर में भी 2 से अधिक बालक जन्म लेना आपका कर्तव्य है। इस बात को आप जानेंगे तब आप सच्चे माहेश्वरी है अथवा भगवान महेश के साथ आपकी सच्ची भक्ति जुड़ी है, ऐसा मैं मानूंगा। मीठा मीठा बोलने के लिए मैं आपके सामने नहीं बैठा हूं, आपके कल्याण की बात आपको समझाने के लिए बैठा हूं। बंधुओं, एक बात का और भी ध्यान रखिएगा, हमारे समाज की कन्याएं, हमारे समाज की लड़कियां विधर्मी लड़कों के चंगुल में न फंसे, इसलिए सावधान रहिएगा, क्योंकि ये बदमाश विधर्मी लड़के हमारी लड़कियों को फुसला करके और उनका धर्मांतरण भी कराते हैं और उनको अपने समाज से लूट करके अपने धर्म में दीक्षित करके और बाद में उनका दुरुपयोग करके उनको बेच भी देते हैं। लड़कियों को अत्यंत सावधान करना माँ का काम है। इसलिए यदि माँ सावधान नहीं रही तो घर का नाश होना अनिवार्य होगा। इसलिए
इन सारे कामों को करने के लिए हम लोग जो एक अभियान चला रहे हैं, बंधुओं आप सब प्रेम के साथ उसमें सहभागी होइएगा। गीता परिवार के नाम से हम लोग संस्कारों के जागरण का प्रयास कर रहे हैं। हमारे घर में जन्म लेने वाले बालक हमारे धर्म से प्रेम करने वाले हो, हमारे राष्ट्र से प्रेम करने वाले हो, हमारे समाज से प्रेम करने वाले हो, वे शीलवान हो, वे सदाचारी हो, वे कार्य करने में कुशल हो और वे अपनी संस्कृति का अध्ययन किए हुए, भगवत गीता के कुछ अध्यायों को कंठस्थ किए हुए इस प्रकार के बालक हो। ऐसा सोच करके हम लोग जो काम करते रहे, इस काम ने कितना कितना यश पाया आपको क्या बताऊं। अभी हम लोगों ने इस कोरोना की आपत्ति में ई संस्कार वाटिका नाम का कार्य आरंभ किया और लोगों ने सोचा था कि कुछ हजार बालक इसमें सहभागी हो जाएंगे, बात बस। लेकिन आश्चर्य की बात है, यह एक बड़ा रिकॉर्ड हो गया कि 18 देशों के, ध्यान रखिएगा केवल भारत नहीं, 18 देशों के 34,000 से अधिक बालक इसमें सहभागी हुए और 15 दिनों तक इसका लाभ लेते रहे। दे रियली एंजॉयड। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने बालकों को गीता पढ़ाना नहीं चाहेंगे? क्या आप अपने बालकों के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज की स्फूर्ति भरना नहीं चाहेंगे? क्या आप अपने बालकों को सज्जन बनाना नहीं चाहेंगे? क्या आप अपने बालकों को माता पिता के लिए आज्ञा पालन करने वाले नहीं बनाना चाहेंगे? ये सब गुण आने हो तो आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपने घर को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए गीता परिवार के साथ संलग्न हो जाइएगा। हम लोग आजकल एक अभियान लेकर के खड़ा होना चाहते हैं, घर घर गीता, यही उसका नाम है, घर घर गीता। हर घर में गीता जानी चाहिए, हर बालक के मुख में, नहीं हर व्यक्ति के मुख में गीता के कुछ श्लोक तो होने ही चाहिए। इस प्रकार का विचार करके हम लोग इस अभियान का आरंभ कर रहे हैं। आप भी गीता परिवार के साथ जुड़िए। गीता परिवार का काम करने के लिए बहनों को विशेष रूप से समय देना चाहिए, क्योंकि संस्कार देना माताओं का काम होता है। हमारे भाई लोग उनका सहयोग करें और वे भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अन्यान्य रीति से उसमें सहभागी हो जाए। ये सारी बातें हमारे स्वयं के जीवन को सफल बनाने के लिए है, आपके परिवार को सुखी बनाने के लिए। हमारा यह समाज कभी भी अन्य समाजों के साथ किसी प्रकार के संघर्ष के मूड में न आ जाए, ये देखना चाहिए। माहेश्वरी समाज सर्वदा संघर्ष रहित जीवन जीने वाला समाज रहा है और यही धारा उसके लिए अत्यंत शोभनीय है। यह ऐसे ही चलना चाहिए। यदि इस प्रकार के सारे सूत्रों का विचार आप अंतःकरण में करेंगे और अपने परिवार के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और भगवान महेश की भक्ति के लिए इस प्रकार के मार्ग पर चलने का आप लोग निश्चय करेंगे तो महेश नवमी का यह उत्सव मनाया जाना सार्थक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बंधुओं, हम सब के सब भारत माता के पुत्र और भारत माता की कन्याएं हैं और इसलिए अपने इस जीवन में कोई न कोई काम समाज की सेवा का हर व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। किसी प्रकार के सेवा कार्य में लगे रहिएगा और इस मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते स्वयं का कल्याण करते करते, परिवार का उत्थान करते करते भारत माता की सेवा भी अवश्य कीजिएगा। भारत माता की जय। आप सब लोगों के लिए शुभकामना। जय महेश।